कोऑर्डिनेशन की इकसाम, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। जानदारों में दो इकसाम की कोऑर्डिनेशन होती है। यूनिसेल्युलर जानदारों में भी कोऑर्डिनेशन होती है। इनमें स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पांस केमिकल के जरिए दिया जाता है। जानदारों में दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है। पहली कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसका जिम्मेदार नर्वस सिस्टम है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसका जिम्मेदार एंडोक्राइन सिस्टम है। जानवरों के जिस्म में दो तरह नर्वस और केमिकल की कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम होते हैं, जबकि पौधों और दूसरे जानदारों में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन का अमल। कोऑर्डिनेशन के 5 इज्जा होते हैं। कोऑर्डिनेशन के अमल के 5 इज्जा होते हैं। पहला स्टिमुलाई। जब हम एक गूंगे को छुएं तो क्या होता है? हमने सूरजमुखी के फूलों को सूरज की तरफ अर्कुज करते देखा होगा। इन तमाम अमाल की क्या वजह हो सकती है? छूना, रोशनी वगैरह ऐसे अनासर हैं जो जानदारों में खास रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। इन अनासर को स्टिमुलाई वाद स्टिमुलस कहते हैं। एक स्टिमुलस से मुराद माहौल, अंदरूनी और बैरूनी में होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली है जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा कर सके। स्टिमुलाई की मज़ीद मिसालें हरारत, सर्दी, दबाव, आवाज़ की लहरें, केमिकल की मौजूदगी, माइक्रो ऑर्गन से होने वाले इन्फेक्शन वगैरह हैं। शक्ल में नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दी हुई है। रिसेप्टर जिस्म के मखसूस ऑर्गन, टिश्यू या सेल स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कान आवाज़ की लहरों का, आंख रोशनी का, नाक हवा में मौजूद केमिकल का पता लगाते हैं। ऐसे ऑर्गन, टिश्यू और सेल जो स्टिमुलस के मुख्तलिफ इकसाम का मालूम करने के लिए मखसूस हों, रिसेप्टर कहते हैं। कोऑर्डिनेटर ये वो ऑर्गन हैं जो रिसेप्टर से मालूमात हासिल करते हैं और इनका पैगाम मुख्तलिफ ऑर्गन को भेज देते हैं ताकि मुनासिब एक्शन लिया जाए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्स की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और पैगामात भेजते हैं। दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर मुख्तलिफ केमिकल की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और खून में मखसूस हार्मोन खारिज करके पैगामात भेजते हैं। इफेक्टर ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगाम वसूल करते हैं और मखसूस रद्द-ए-अमल यानी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन कोऑर्डिनेटर्स दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात को मसल और ग्लैंड तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन की कोऑर्डिनेट एंडोक्राइन ग्लैंड से पैगामात को मखसूस टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए इफेक्टर नेफ्रॉन्स होते हैं और इस तरह हड्डियां और जिगर बहुत से हार्मोन्स के लिए इफेक्टर का काम करते हैं। रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर अमल करते हैं। इसी अमल को रिस्पॉन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत गर्म चीज़ से हाथ वापस खींच लेना, सूरजमुखी के फूल की सूरज की तरफ हरकत रिस्पॉन्स है। आमतौर पर
नर्वस कोऑर्डिनेशन फौरी लेकिन मुक्त दौरानी के रिस्पांस पैदा करती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन सुस्त लेकिन तवील दौरानिये के रिस्पांस पैदा करती हैं।